हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम स्पोर्ट्स करंट अफेयर 2019 से पार्ट 3 कवर करेंगे। इससे पहले हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है। इस समय हम स्पेशल टॉपिक वाइज करंट अफेयर 2019 की एक सीरीज कवर कर रहे हैं। इस सीरीज में हम स्पोर्ट्स करंट अफेयर, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट, अवार्ड, स्कीम, समिट, रैंक, रिपोर्ट, इंडेक्स, इन सभी को एक एक करके कवर करेंगे। तो इसी सीरीज का आज का हमारा वीडियो है स्पोर्ट्स करंट अफेयर 2019 से पार्ट 3। इसके अलावा मैंने करंट अफेयर्स की मैगजीन तैयार की है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये जो मैगजीन है पीडीएफ फॉर्मेट में आपको खरीदने के बाद तुरंत आपकी मेल पे पहुंच जाएगी। इस मैगजीन में आपको जनवरी 2019 से लेकर 31 अक्टूबर 2019 के बीच के लगभग 2000 क्वेश्चन मिलेंगे। ये सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। इस मैगजीन का मीडियम है हिंदी और इसका प्राइस है मात्र 40 रुपया। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में टोटल 45 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। तो आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 से। 2023 में एशियन फुटबॉल कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2023 में खेले जाने वाले एशियन फुटबॉल कप को खेला जाएगा चीन देश में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। और इस साल यानी कि 2019 की एशियन फुटबॉल कप को खेला गया यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई देश में। 2019 के फीफा क्लब वर्ल्ड कप और 2019 के फीफा क्लब वर्ल्ड कप को खेला जाएगा कतर देश की राजधानी दोहा में। क्लब का मतलब होता है जो दुनिया भर के जो फुटबॉल क्लब होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं। 2019 एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया चाइना के वुहान शहर में। 2019 में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया चाइना के जियान शहर में। 2019 एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया चाइना के निंगमो शहर में। 2019 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। 2019 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया कतर की राजधानी दोहा में। 2019 एशियन स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन किया गया मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर में। और इसमें मेंस स्क्वैश का खिताब जीत लिया भारत के सौरभ घोषाल ने और पुरुष स्क्वैश का खिताब जीत लिया भारत की ज्योत्सना चिनप्पा ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में 2019 में पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे हैं लियोनेल मेस्सी, दूसरे स्थान पे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तीसरे स्थान पे हैं नेमार। जो नेमार हैं ये ब्राजील देश के फुटबॉलर हैं। लियोनेल मेस्सी अर्जेंटीना देश के हैं और क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी हैं विराट कोहली। इनकी पूरी दुनिया में रैंक है 100 और भारत में है 1। और इसी रिपोर्ट्स के अनुसार पूरी दुनिया में महिलाओं में कमाई करने वाली नंबर 1 पे हैं अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी सरेना विलियम्स और भारत की हैं पीवी सिंधु, जिनकी पूरी दुनिया में रैंक आई है 13। स्क्वैश का 17वां राष्ट्रीय खिताब किसने जीत लिया? तो स्क्वैश का 17वां राष्ट्रीय खिताब जीत लिया ज्योत्सना चिनप्पा ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ये हैं कुछ भारतीय फेमस स्क्वैश प्लेयर। दीपिका पल्लिकल कार्तिक जो कि तमिलनाडु चेन्नई से हैं, ज्योत्सना चिनप्पा तमिलनाडु चेन्नई से हैं, हरिंदर पाल सिंधु चंडीगढ़ से हैं, रमित टंडन कोलकाता पश्चिम बंगाल से हैं, सौरभ घोषाल कोलकाता पश्चिम बंगाल से हैं। अब आपको सौरभ के नाम से चार खिलाड़ियों के नाम याद रखना है। सौरभ घोषाल जो कि स्क्वैश खिलाड़ी हैं पश्चिम बंगाल से, सौरभ वर्मा जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं मध्य प्रदेश से, सौरभ चौधरी जो कि स्पोर्ट्स शूटर है मेरठ उत्तर प्रदेश से, सौरभ गांगुली जो कि बीसीसीआई के अध्यक्ष बनाए गए। गोल्फ का यूएस ओपन 2019 किसने जीत लिया है? तो गोल्फ का यूएस ओपन 2019 ने जीत लिया है गैरी वुडलैंड ने, जो कि अमेरिका के गोल्फ खिलाड़ी हैं। और अमेरिका के ही एक गोल्फ खिलाड़ी हैं जिनका नाम है टाइगर वुड्स। टाइगर वुड्स को इस साल दिया गया अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। 2026 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 2026 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा इटली के मिलान और कोर्टियाना शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इससे 4 साल पहले 2022 में खेले जाएंगे चीन के बीजिंग शहर में। 2018 में खेले जा चुके हैं साउथ कोरिया के प्योंगचैंग शहर में। जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होते हैं ये 2016 में खेले गए रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। 2020 में खेले जाएंगे जापान की राजधानी टोक्यो में और 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल खेले जाएंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस में।
किस आईआईटी ने पुलेला गोपीचंद को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है? तो पुलेला गोपीचंद जो कि भारत के पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी तथा वर्तमान में भारतीय बैडमिंटन टीम के मुख्य कोच हैं, इनको डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया आईआईटी कानपुर ने। इसी साल आशा भोसले को, जो कि सिंगर हैं, इंग्लैंड की सालफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट डिग्री से सम्मानित किया। शाहरुख खान को ऑस्ट्रेलिया के ला ट्रोब यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। यूरोपीय लीग का गोल्डन शू अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीत लिया है? तो 2019 का यूरोपीय लीग के द्वारा दिया जाने वाला गोल्डन शू अवार्ड मिला है लियोनेल मेस्सी को। लियोनेल मेस्सी जो कि बार्सिलोना क्लब के कैप्टन हैं और अर्जेंटीना देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं, और फीफा के द्वारा दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड भी लियोनेल मेस्सी को दिया गया है। गोल्डन शू अवार्ड जो है ये यूरोपीय लीग के द्वारा दिया जाने वाला लियोनेल मेस्सी को छठी बार इस साल मिला है। द डॉन पुरस्कार जो कि ऑस्ट्रेलिया का स्पोर्ट्स के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है, ये किसे दिया गया? तो द डॉन पुरस्कार दिया गया एशले बार्टी को। एशले बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया देश की टेनिस प्लेयर हैं, और द डॉन जो पुरस्कार है ये ऑस्ट्रेलिया देश में स्पोर्ट्स के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। और इस साल एशले बार्टी ने फ्रेंच ओपन में महिला सिंगल का खिताब भी जीत लिया है, और वर्तमान में एशले बार्टी ही पूरी दुनिया में महिलाओं में रैंक है टेनिस में नंबर 1। प्रोफेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये दिया गया है बेन स्टोक को, और इसी प्रोफेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन के द्वारा यंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया टॉम बर्टन को, और सोफी एक्लेस्टोन को दिया गया वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड। किस फुटबॉल क्लब पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म को बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया? तो ये जो फिल्म है ये श्रीनगर फुटबॉल क्लब पे बनी है, जिसका नाम है रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब। इसी को बाफ्टा पुरस्कारों के लिए आमंत्रित किया गया है। नाइटहुड सम्मान 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो नाइटहुड सम्मान एंड्रॉय टॉस और जेफरी बॉयकॉट को दिया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। जो नाइटहुड सम्मान है ये इंग्लैंड यानी कि यूके में दिया जाने वाला इंडिविजुअल पर्सन को किसी भी ब्रेवरी या अचीवमेंट के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। कोपा अमेरिका 2019 का खिताब किस देश ने जीत लिया? तो कोपा अमेरिका जो कि दक्षिण अमेरिकी देशों में खेली जाने वाली ब्राजील फुटबॉल की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है, इसको इस साल जीत लिया ब्राजील देश ने। कोपा अमेरिका 2019 को जीत लिया ब्राजील देश ने, और इसका होस्ट देश भी ब्राजील ही था। और कोपा अमेरिका दक्षिण अमेरिकी देशों में खेली जाने वाली फुटबॉल की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है। अफ्रीका कप ऑफ नेशंस 2019 को किस देश ने जीत लिया है? जो अफ्रीका कप ऑफ नेशंस है ये अफ्रीकी देशों में खेली जाने वाली फुटबॉल की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है, इसको जीत लिया है नामीबिया अल्जीरिया देश ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए अल्जीरिया। और इसका होस्ट देश यानी कि जो अफ्रीका कप ऑफ नेशंस है इसका आयोजन किया गया इस साल इजिप्ट देश में, और इजिप्ट देश के सब एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है मोहम्मद सलाह। इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल टूर्नामेंट का दूसरा संस्करण किसने जीत लिया? तो इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल टूर्नामेंट का दूसरा संस्करण जीत लिया है उत्तर कोरिया ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। और ये जो प्रतियोगिता है आयोजित की गई गुजरात के अहमदाबाद शहर में, और इसमें उत्तर कोरिया ने फाइनल में हराया तजाकिस्तान देश को। विश्व जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2019 का खिताब किसने जीत लिया है? तो विश्व जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2019 को जीत लिया है सिमोन बाइल्स ने। सिमोन बाइल्स जो कि अमेरिका की एक जिम्नास्ट हैं। अब आपको दो भारतीय जिम्नास्ट का नाम याद रखना है, दीपा कर्माकर जो कि त्रिपुरा अगरतला से हैं, बुद्धा अरुणा रेड्डी जो कि तेलंगाना हैदराबाद से हैं। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया नोवाक जोकोविच को, और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया सिमोन बाइल्स को। आमिर खान ने
महाराष्ट्र में मिशन शक्ति स्पोर्ट्स की पहल की है, शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य है कि जो महाराष्ट्र के चंद्रपुर और गढ़चिरौली के एथलीट हैं इनको प्रशिक्षित करना और इनको ओलंपिक के स्तर तक ले जाना। तो आपको याद रखना है जो मिशन शक्ति स्पोर्ट्स है इसकी शुरुआत की गई है आमिर खान के द्वारा महाराष्ट्र राज्य में। भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट किस शहर में शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है मुंबई में और ये अरब सागर में स्थित है। फ्लोटिंग का मतलब हुआ भारत का पहला तैरता हुआ बास्केटबॉल कोर्ट, ये खोला गया है मुंबई शहर में। एक क्वेश्चन और आपको याद रखना जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रूपा गुरुनाथ बीसीसीआई के जो पूर्व अध्यक्ष थे एन श्रीनिवासन की बेटी हैं और ये किसी भी राज्य के क्रिकेट बोर्ड की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बनी है। तो रूपा गुरुनाथ जो कि तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन की अध्यक्ष बनी है और ये किसी भी राज्य के क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला प्रेसिडेंट हैं। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 का खिताब किसने जीत लिया? तो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 में गोल्ड मेडल जीत लिया है भारत की पीवी सिंधु ने और इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने वाली पीवी सिंधु पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं और इसका आयोजन किया गया स्विट्जरलैंड के वेसल शहर में। इस प्रतियोगिता में मेन सिंगल का खिताब जीत लिया केंटो मोमोटा ने जो कि जापान के खिलाड़ी हैं और इसी प्रतियोगिता में भारत के खिलाड़ी साई प्रनीत ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। स्पोर्ट्स मोटर में विश्व खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है ऐश्वर्या पिस्से। इन्होंने इस साल की जो मोटर बाइक रेस होती है इसको जीत लिया है, ऐश्वर्या पिस्से। अब आपको 3 गोल्फ के ग्रैंड स्लैम याद रखना है। यहाँ पे टेनिस की बात नहीं की जा रही है, टेनिस में होते हैं 4 और यहाँ पे गोल्फ के 3 ग्रैंड स्लैम को याद रखना है। द ओपन जिसको नॉर्दर्न आयरलैंड ओपन भी बोला जाता है, इसको जीत लिया है सैन लॉरी ने। यूएस ओपन जो कि गोल्फ का है इसको जीत लिया है गैरी वुडलैंड ने। 2019 मास्टर्स टूर्नामेंट को जीत लिया टाइगर वुड्स ने। ये हैं 3 गोल्फ के ग्रैंड स्लैम। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा दिया जाने वाला अवार्ड जो है इसमें मेंस फुटबॉल ऑफ द ईयर दिया गया सुनील छेत्री को और वुमेन्स फुटबॉल ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया आशा लता देवी को। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एथलेटिक्स की गवर्निंग बॉडी थी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन IAAF, इसका नाम बदल दिया गया इस साल और इसका नया नाम रखा गया है वर्ल्ड एथलेटिक्स, जिसका मुख्यालय है मोनाको में और इसके वर्तमान में हेड हैं सेबेस्टियन क्वाय। सुदीर्मन कप 2019 को किस देश ने जीत लिया? तो इसको जीत लिया है चीन देश ने। जो सुदीर्मन कप है ये बैडमिंटन की एक प्रतियोगिता है। भारत की पहली महिला आईसीसी रेफरी कौन बनी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत की पहली महिला जो आईसीसी मैच में रेफरी बनी है इनका नाम है GS लक्ष्मी। और इससे मिलता जुलता दूसरा क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया की क्लियर पोलोसाक पहली महिला बनी है जो कि वनडे इंटरनेशनल मैच में अंपायर हो गई। तो ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है। आईसीसी मैच में रेफरी बनने वाली भारत की पहली महिला है GS लक्ष्मी और इंटरनेशनल ODI मैचों में एम्पायर बनने वाली पहली महिला हैं क्लियर पोलोसाक जो कि ऑस्ट्रेलिया देश से हैं। अब आपको 3-4 खिलाड़ियों के नाम याद रखना है। GS सत्यान जो कि भारत के टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं और ये पहले खिलाड़ी बने हैं जिनकी पूरी दुनिया में टॉप 25 में रैंकिंग में नाम आया है। सौरभ घोषाल भारत से पहले स्क्वैश खिलाड़ी बने हैं जिनका इस साल टॉप 10 में नाम आया है। बजरंग पुनिया जो कि रेसलर हैं ये भारत के पहले रेसलर बन गए हैं जिन्होंने मेडिसिन स्क्वायर गार्डन जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है इसमें कुश्ती यानी कि पहलवानी लड़ी। संतोष ट्रॉफी 2019 को किसने जीत लिया है? इस साल की जो संतोष ट्रॉफी है ये जीत लिया सर्विसेज ने। जो संतोष ट्रॉफी ये फुटबॉल की एक प्रतियोगिता है। विजडन अलमांग्स लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 किसे घोषित किया गया? तो ये 2 लोगों को दिया गया, महिलाओं में स्मृति मंदाना को और पुरुषों में जसप्रीत बुमराह को। अब आपको एक मैगजीन का नाम याद रखना है, इसका नाम है क्रिक जोन। क्रिक जोन दुनिया की पहली महिलाओं पर आधारित
क्रिकेट की मैगजीन है और ये लॉन्च की गई 2019 में पहली बार। और इसके पृष्ठ यानी कि मुख्य कवर पे फोटो था भारत की खिलाड़ी स्मृति मंधाना का। क्रिक जोन दुनिया की पहली महिलाओं पर आधारित मैगजीन है। सुल्तान अजलान शाह कप 2019 को किसने जीत लिया है? तो सुल्तान अजलान शाह कप 2019 को जीत लिया दक्षिण कोरिया ने। सुल्तान अजलान शाह कप जो कि हॉकी की एक प्रतियोगिता है, इसको आयोजित किया जाता है प्रतिवर्ष मलेशिया देश के द्वारा। ग्रैंड प्रिक्स मोटरसाइकिल रेसिंग मोटो जीपी वर्ल्ड रोड रेसिंग चैंपियनशिप 2019 को किसने जीत लिया? तो दुनिया की जो मोटरसाइकिल की रेस है इसको इस साल जीत लिया मार्क मार्केज ने। और मार्क मार्केज की ये 8वीं बार मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप है, जो यानी कि 8 बार ये जीत चुके हैं। जो मार्क मार्केज हैं ये स्पेन देश से हैं। केंद्र सरकार ने दिव्यांगजन खेल कूद केंद्र किस शहर में स्थापित किए जाने की घोषणा की है? तो ये बनाया जाएगा ग्वालियर शहर में, जो कि मध्य प्रदेश का शहर है। रग्बी विश्व कप 2019 को किस देश ने जीत लिया है? तो रग्बी जो कि फुटबॉल की प्रतियोगिता है, इसको जीत लिया है दक्षिण अफ्रीका ने। दक्षिण अफ्रीका ने फाइनल में हराया इंग्लैंड को और ये आयोजित किया गया था जापान देश में। और 2023 में यानी कि इसके 4 साल बाद रग्बी वर्ल्ड कप खेला जाएगा फ्रांस देश में। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 को किसने जीत लिया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। आपको वीडियो कैसा लगता है आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी करें उनके साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फॉरम अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, जिससे कि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।